ये एग्ज़ाम डेट फ्रेंड 2026 है, ये थोड़ा गलत इस पे टाइप हो गया था, उसके लिए सॉरी। सो स्टार्ट करते हैं क्लास 1 को। शेक्सपियर सोनेट से फ्रेंड। शेक्सपियर सोनेट्स, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जान लेते हैं शेक्सपियर सोनेट के बारे में। सबसे पहले, द प्राइमरी सोर्स ऑफ शेक्सपियर सोनेट इज ए क्वार्टो पब्लिश्ड इन 1609 टाइटल शेक्सपियर सोनेट्स। इट कंटेन्स 154 सोनेट्स। फ्रेंड, जो शेक्सपियर सोनेट्स का जो सोर्स है, क्वेश्चंस यहाँ से पिक हो सकता है कि जो शेक्सपियर सोनेट का जो सोर्स है वो क्या है। तो फ्रेंड्स, जो शेक्सपियर सोनेट का सोर्स है वो है क्वार्टो। क्वार्टो पब्लिश्ड इन 1609। फ्रेंड, मैं आपको बता दूं, जो हमारे पेपर की जो स्ट्रेटजी होगी वो प्री प्लस मेंस को मिला के होगी, क्योंकि आप जानते हैं कि मेंस और प्री का जो सिलेबस है वो एक ही सिलेबस है। सो बार बार चीज़ें ना करके अगर एक बार ही हम सॉलिड तरीके से पढ़ सके तो वो आगे तक हमारे काम आती है। तो उसी प्रकार जितने भी मैं आपको नोट्स दूंगा और जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, जो भी मैं आपके साथ में जो एक्सप्लेनेशन दूंगा, वो सभी की सभी मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी होंगे, प्री के साथ साथ में। तो इसलिए पहले हम उसको डेस्क्रिप्टिव पढ़ेंगे, और डेस्क्रिप्टिव पढ़ने के बाद में फिर मैं आपके एमसीक्यूज दूंगा। उस एमसीक्यूज में आप ध्यान से डेस्क्रिप्टिव पढ़ना, एक्सप्लेनेशन ध्यान से सुनना, और फिर एमसीक्यू जो है सोल्व करना। सो प्री प्लस मेंस स्ट्रेटजी है जो हमारा जो की पॉइंट है हमारे इस बैच का। उसका की पॉइंट यही है कि प्री प्लस मेंस, ताकि आपको बाद में सिलेबस को कवर करने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो सके। और जितना आप अब अच्छे से पढ़ लोगे उतना ही अच्छा आप प्रीलिम्स दोगे, और मेंस में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी नहीं, क्योंकि वो डेस्क्रिप्टिव एग्जाम होगा। डेस्क्रिप्टिव के लिए जब आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो इजीली आप उसको कवर कर जाओगे। तो जो प्राइमरी सोर्स है ये क्वार्टो 1609 है, जो जिसका टाइटल है शेक्सपियर सोनेट्स। It contains 154 sonnets which are followed by the long poem A Lover's Complaint. The publisher of Quarto is Thomas Thorpe, who entered the book in the Stationer's Register on 20 May 1609. तो क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से बने। सबसे पहला क्वेश्चन, जो प्राइमरी सोर्स है, जो प्राइमरी सोर्स है शेक्सपियर सोनेट्स का, वो क्या है? क्वार्टो, जो पब्लिश हुआ 1609 में, जिसका टाइटल है शेक्सपियरियन सोनेट्स। कंटेंस करता है 154 सोनेट्स को, और ये ए लवर्स कंप्लेंट जो लॉन्ग पोयम है उसको फॉलो करता है। जनरली आप कह सकते हैं कि इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो क्वार्टो का जो पब्लिशर है, क्वार्टो का जो पब्लिशर है वो है थॉमस थॉर्प। ठीक है। अब क्वार्टो 1609 है क्या, ये देखिए। क्वार्टो 1609, it has two parts. The first part has 154 sonnets of Shakespeare and second part has a long poem A Lover's Complaint. So क्वार्टो 1609 के दो पार्ट है। जो पहला पार्ट है उसमें 154 सोनेट्स है, और जो सेकंड पार्ट है वो ए लवर्स कंप्लेंट है। नेक्स्ट, जो अनदर सोनेट ऑफ शेक्सपियर की बात करें, फ्रेंड्स एक रिक्वेस्ट हो रहा है आपसे कि ये मत सोचना कि सोनेट दिए हैं कि सोनेट ही पूछेगा, या सोनेट 29 और सोनेट 138 दिया है तो यही पूछेगा। नो डाउट एक स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है सिलेबस में कि भाई सोनेट 29 और सोनेट 138 से क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन सोनेट का इंट्रोडक्शन हो या फिर कुछ अदर जो चीज़ें हो विलियम शेक्सपियर से जुड़ी, या राइटर या उधर उसके लाइफ स्पैन के बारे में कुछ भी पूछा जा सकता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और विलियम शेक्सपियर बेहद इंपॉर्टेंट आपका राइटर है किसी भी एग्जाम के लिए, तो जितना आप डीप पढ़ सके उतना बेहतर है इस राइटर के बारे में। अनदर सोनेट ऑफ शेक्सपियर की बात करते हैं। देयर आर सिक्स, कितने हैं? सिक्स एडिशनल सोनेट्स हैं, और वो जो विलियम शेक्सपियर ने इंक्लूड किए हैं वो कि एक तो रोमियो एंड जूलियट प्ले है इनका, हेनरी फाइव है, और लव्स लेबर लॉस्ट। ठीक है फ्रेंड, ये आप देख लो। इसके बाद थीम्स की बात करते हैं। जो शेक्सपियर के सोनेट की जो थीम है, जो वो थीम डिपेंड करेगी, वो करेगी क्या? पैसेज ऑफ टाइम को, लव को, इनफिडेलिटी को, जेलियसी को, ब्यूटी को, और मोर्टेलिटी को। 154 सोनेट्स का जो डेस्क्रिप्शन है, डेस्क्रिप्शन देखते हैं फ्रेंड।
द फर्स्ट 126 आर एड्रेस टू ए यंग मैन। आप सभी जानते हैं जिन्हें भी ने भी विलियम शेक्सपियर पढ़ा होगा कि जो विलियम शेक्सपियर के जो पहले फर्स्ट जो 126 जो एड्रेस है वो एक यंग मैन है। और यंग मैन के बारे में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, कोई तो उनको WH बोलता है, मैंने अच्छे से कवर किया है, उसे हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे अभी। और जो लास्ट के 28 हैं वो एड्रेस किए गए हैं एक वुमेन को, जो डार्क लेडी के नाम से हम जानते हैं। इसके बारे में भी कन्फ्यूजन है, डार्क लेडी कौन है। काफ़ी कुछ जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने अपनी अपनी थीसिस दी है, लेकिन कुछ कन्फ्यूजन बना हुआ है। 28 से अगर दो रिड्यूस कर दूं मैं, जो फाइनल टू जो सोनेट्स हैं वे है एलिगोरिकल। एलिगोरिकल ट्रीटमेंट्स जो मोरालिटी को सिखाते हैं, और वो किसको एड्रेस करते हैं, वो करते हैं लिटिल लव गॉड क्यूपिड को। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जो बाद के जो टू सोनेट्स है विलियम शेक्सपियर के, वो किसको इंट्रोड्यूस करते हैं, क्यूपिड, जो गॉड क्यूपिड है इनको। सोनेट्स 138 जो हमारे सिलेबस में है, 138 एंड 144, ये जो 209 सोनेट्स हैं ये जो पब्लिश हुए हैं वे 1599 में हुए हैं, ठीक है। और मिससेलेनी होता है जो कलेक्शन होता है डिफरेंट आइटम्स का और मिक्सचर का। तो जो मिससेलेनी का वर्क है, मिससेलेनी, वो है द पैशनेट पिलग्रिम। इस दो द पैशनेट पिलग्रिम में सोनेट 138 और 144 पब्लिश हुआ है। क्योंकि जो अदर सोनेट्स हैं वो वे हैं 1609 क्वार्टो में, लेकिन जो सिलेबस जो स्पेसिफिकेशन दो में सोनेट्स 138 का वो पब्लिश हुआ है 1599 में मिससेलेनी ऑफ द पैशनेट पिलग्रिम में। द पैशनेट पिलग्रिम है क्या, ये 1598 या फिर 1599 का पब्लिकेशन है, एक एंथोलॉजी है। एंथोलॉजी तो है फ्रेंड्स संकलन, किसी भी चीज़ का अगर संकलन हो उसको एंथोलॉजी बोलते हैं। ये 21 पोएम्स का एक एंथोलॉजी है, एक कलेक्शन है, जिसे पब्लिश किया गया है विलियम जागार्ड ने, जो एट्रीब्यूट करता है विलियम शेक्सपियर को। नेक्स्ट पढ़ते हैं फ्रेंड, द आइडेंटिटी ऑफ मिस्टर WH। जैसे मैंने ऊपर पढ़ाया है कि 1 से लगा के 126 तक जो सोनेट्स है वो WH, कन्फ्यूजन बना है इसमें नो डाउट है, लेकिन जान लेते हैं कि ये जो WH इनकी आइडेंटिटी क्या है। द आइडेंटिटी ऑफ मिस्टर WH, द ओनली बिगेटर ऑफ, बिगेटर एक वर्ड आया फ्रेंड, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट हो रहा है जो भी वर्ड साथ के साथ आता रहे, जो मुझे लगे कि ये बताना चाहिए तो मैं आपको बताता रहूँगा। बिगेटर होता है जनक, ठीक है फ्रेंड। जो शेक्सपियर के सोनेट्स का अगर सोर्सेज ला ले या जनक के रूप में देखें तो वो एक WH है, जो कि एक अननोन पर्सनैलिटी है। हिज आइडेंटिटी हैज बीन द सब्जेक्ट ऑफ ए ग्रेट अमाउंट, स्पेकुलेशन के आधार पर इनकी आइडेंटिटी है, क्योंकि टोटल कन्फ्यूजन बना हुआ है। दैट ही वाज द ऑथर्स पैटर्न, इसको कहा जा सकता है कि ये जो पैट्रोन है विलियम शेक्सपियर का संरक्षक, पैट्रोन होता था जैसे कि ये दरबारी, देखा होगा आपने, हिस्ट्री में पढ़ा होगा, जैसे दरबारी कभी नहीं होती, उन्हें संरक्षण प्रदान हो जाता है कि भाई ये हमारे लिए गाएगा, हमारे लिए लिखेगा, उसके पैट्रोन बोलते हैं। तो कुछ बोलते हैं कि ये विलियम शेक्सपियर के पैट्रोन रहे, या फिर बोथ पैट्रोन हो या फिर एक फेयर यूथ हो। फेयर यूथ भी इनको बोला गया है, ये भी आ सकता है कि आइडेंटिटी फेयर यूथ से, तो वो भी WH को बोला गया है कुछ स्कॉलर के द्वारा। Who is addressed in the sonnets that the fair youth is based on Mr. WH in some sonnets but not others। जनरली आप ध्यान रखना, जो फेयर यूथ है इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो फेयर यूथ है ये किसको एड्रेस्ड करता है, या फेयर यूथ जो सीक्वेंस हो वो कितने सोनेट्स विलियम शेक्सपियर के फेयर यूथ सीक्वेंस में आते हैं, वो आते हैं 1 to 126 सोनेट्स, ठीक है। वो फेयर यूथ सीक्वेंस के हैं, क्योंकि फेयर यूथ बोला गया है WH को, या फिर अदर जो आर्लो पेम्ब्रोक है उनको भी बोला गया है। नेक्स्ट लाइन में पढ़ता हूँ, मिस्टर WH इन सम सोनेट्स बट नॉट अदर्स, ओके ये हमने कवर कर लिया। विलियम हर्बर्ट, WH जो नाम है, इसका जो पूरा नाम है वो है विलियम, W से विलियम और H से हर्बर्ट, जो ये आर्लो पेम्ब्रोक, कहाँ के आर्ल है, पेम्ब्रोक के, और ये ही मोस्ट लाइकली आइडेंटिटी बोला गया है WH या फिर यंग मैन के रूप में। तो आप फ्रेंड्स ध्यान रखना, सबसे मेन जो अब तक इसमें
देखा है आइडेंटिटी के रूप में डब्ल्यू एच, या इसको हम बोलते हैं फेयर यूथ। ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके नेट में। फेयर यूथ सीक्वेंस के सोनेट्स कौन कौन से हैं? वो है 1 से लगा के 126 तक, जिसको हम एड्रेस करते हैं यंग मैन या फिर फेयर यूथ। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो बताया गया है यंग के रूप में, वो बोला है कि शायद हेनरी रोतोस्ले हो सकता है। हेनरी रोतोस्ले ये जो है अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन की, साउथहैम्पटन, अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन with initial rewards has received a great deal of consideration as a likely possibility. He was the dedicatee of Shakespeare's poems Venus and Adonis and the Rape of Lucre. एक्चुअली जो हेनरी का जो जिक्र हुआ है वो वीनस एंड एडोनिस में विलियम शेक्सपियर द्वारा किया गया है, तो इस पर स्पेकुलेशन बन जाती है कि कहीं जो 1 से लगा के 126 सोनेट जो एड्रेस किए गए हैं, कहीं वो हेनरी रोथलस्ले या फिर डब्ल्यू एच को किए गए हैं, या कुछ डब्ल्यू एच को किए गए हैं या फिर कुछ हेनरी को किए गए हैं। तो उनकी जो दो कंपोजिशन है विलियम शेक्सपियर की, वीनस एंड एडोनिशन और द रेप ऑफ लक्रे, इससे इसको आइडेंटिफिकेशन का पता चलता है। नेक्स्ट, साउथहैम्पटन वाज आल्सो नोन फॉर हिज गुड लुक्स। इनका भी गुड लुक्स है, फेयर यूथ कह सकते हो, गुड लुक्स कहते हो। सो दोनों में स्पेकुलेशंस हैं, हेनरी रोथोस्ले और डब्ल्यू एच में, विलियम हर्बर्ट में। तो इस चीज़ का फ्रेंड्स ध्यान रखना। नेक्स्ट, द डार्क लेडी। द डार्क लेडी के बारे में भी असमंजस है, कोई प्रॉपर नॉलेज नहीं है कि डार्क लेडी कौन थी। बोला गया है कि इज अननोन एंड हैज बीन द सब्जेक्ट ऑफ मच डिबेट विद सेवरल पॉसिबल कैंडिडेट्स प्रपोज्ड बाय स्कॉलर्स। लीडिंग कंटेंडर्स इंक्लूड एमिला लेनियर। कुछ स्कॉलर बोलते हैं कि जो डार्क लेडी थी वो एमिला लेनियर थी, जो पोएट और एक म्यूजिशियन थी। फिर बताया गया कि मैरी फिटन है जो मिस्ट्रेस थी अर्ल ऑफ पेम्ब्रोक, मतलब जो डब्ल्यू एच की जो मिस्ट्रेस थी मैरी फिटन, या वो डार्क लेडी हो सकता है। अदर सजेशन ऐसे ही आया है कि ये ब्लैक ल्यूक थी, या जो एक प्रोस्टिट्यूट थी। फिर कुछ स्कॉलर्स आर्ग्यू करते हैं कि डार्क लेडी नाम का कोई एक कोई स्पेसिफिक पर्सन नहीं है, ये एक सिंबलिक है जो मेटाफोरिकल फिगर है और जो सिंबल करता है डार्कनेस को रिप्रेजेंट करता है या नेगेटिव क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ द सोनेट्स। विलियम शेक्सपियर के जो सोनेट्स हैं उनकी फॉर्म और स्ट्रक्चर क्या है? फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर की बात करें तो फ्रेंड्स, इसमें जो है 3 क्वार्टरन्स होते हैं, 3 क्वार्टरन्स होते हैं, और एक क्वार्टरन 4 लाइन का होता है, और इसमें 3 क्वार्टरन के साथ में एक फाइनल कपलेट होता है। तो 3 क्वार्टरन मतलब कितनी लाइन्स? मतलब 4 तिया 12, 12 लाइन्स प्लस एक कपलेट, और कपलेट में क्या होता है? कपलेट में होती है आपकी 2 लाइन। तो टोटल लाइन्स कितनी होगी फ्रेंड्स? 12 प्लस 2 बराबर 14। ठीक है। अब 14 लाइन्स का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से है? टोटल जो एक एक्सेप्शन को छोड़ के सभी सोनेट जो है आयम्बिक पेंटेमीटर में है विलियम शेक्सपियर के। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किस में मिलेगा? आयम्बिक पेंटेमीटर में मिलेंगे, और ये ही आयम्बिक पेंटेमीटर शेक्सपियर के जो प्लेज हैं उनमें भी यूज हुआ है। जो राइमिंग स्कीम है वो है, देखो जो पहले 3 क्वार्टर है, पहला क्वार्टर है ए बी ए बी, सेकंड है सी डी सी डी, थर्ड है ई एफ, और जो ये कपलेट है जी। इसे थोड़ा सा शॉर्ट में लिख सकते हो फ्रेंड्स, अगर आपने मैथ पढ़ा होगा, ए बी का स्क्वायर और सी डी का स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर ए बी, सी डी का स्क्वायर सी डी, और ई एफ का स्क्वायर ई आई पी एफ, और एक जी का स्क्वायर खाली, ये जो कपलेट होगा। ये इसकी ट्रिक से आप याद कर सकते हैं, ए बी स्क्वायर सी डी स्क्वायर ई एफ स्क्वायर और जी स्क्वायर, ये इसकी राइमिंग स्कीम होगी। और उसको जनरली बोला जाता है शेक्सपियरियन सोनेट बोल दो या फिर इंग्लिश सोनेट बोल दो, ये ध्यान रखना फ्रेंड। शेक्सपियर सोनेट बोल दो, इंग्लिश सोनेट बोल दो, या फिर आप उसको बोल सकते हैं एलिजाबेथन
सोनेट भी आप इसको बोलते हैं। Often at the end of the third quatrain occurs the volta where the mood of the poem shifts and the poet expresses turn of thought. वोल्टा होता क्या, एक सडन जो कोई चेंज होता है, सडन कोई मूव होता है, उसको वोल्टा, टर्न या बदलाव, उसको वोल्टा टर्न बोलते हैं। तो जो वोल्टा टर्न जो अकर होगा वो थर्ड क्वार्टर में होगा या नाइन्थ लाइन में भी हो सकता है या किसी लाइन के बीच में हो सकता है। और जैसे कि हम देख रहे हैं ऑफन एट द एंड ऑफ द थर्ड क्वार्टर में भी अकर होता है वोल्टा, या फिर टर्न आप इसको बोल सकते हैं। एक्सेप्शंस क्या है जो हमने पढ़ा, उसमें सबसे पहले एक्सेप्शन कुछ सोनेट्स हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया विलियम शेक्सपियर के जितने भी सोनेट्स हैं मोस्टली वो सभी है 40 लाइन्स में, जो 3 क्वार्टरेन और 1 कपलेट को फॉलो करते हैं। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शन जो सोनेट है वो सोनेट 99, सोनेट 126 और सोनेट 145 है। 99 में क्या है, 99 में 15 लाइन्स है। ठीक है, जनरली हमने क्या पढ़ा है, जनरली हमने पढ़ा है कि 14 लाइन्स है, लेकिन जो सोनेट्स 99 है उसमें 15 लाइन्स है। जो सोनेट्स 126 है, ये 126 जो कंसिस्ट, ये 6 कपलेट्स है इसमें। 126 में कितने हैं, 126 में जो फ्रेंड्स जो सोनेट है 126, इस सोनेट्स में 6 कपलेट है। आमतौर पर जो ऑलमोस्ट जो सोनेट्स हैं उनमें क्या है, 3 क्वार्टरेन्स हैं और 1 कपलेट है, लेकिन जो सोनेट 126 से कंसिस्ट करता है 6 कपलेट्स को एंड 2 ब्लैंक लाइन्स। ठीक है, सो नेक्स्ट जो 145 सोनेट्स है, इसका एक्सेप्शन क्या है, इसका एक्सेप्शन है फ्रेंड, जैसे हमने देखा है कि जो शेक्सपियर सोनेट्स है वो किस में है, आयम्बिक पेंटामीटर में है, लेकिन जो सोनेट्स 145 है ये आयम्बिक टेट्रामीटर्स में है। आयम्बिक टेट्रामीटर्स जिसमें 4 फीट होते हैं उसको टेट्रामीटर्स बोलते हैं, और जो पेंटामीटर होता है उसमें 5 फीट्स होते हैं, 5 फीट होते हैं। ठीक है फ्रेंड, फिट्स नहीं होगा, फीट होगा, फुट का फीट प्लूरल होगा। और बहुत अच्छे से कवर किया भी है यूपी पीजीटी का जो हमारा जो कोर्स है उसमें बहुत अच्छे से मैं एक्सप्लेनेशन में समझाया हुआ भी है। जनरली शेक्सपियर फॉलोड ए पेट्रार्कन सोनेट बट ही मॉडिफाइज इट ए लिटिल एंड रिजेक्ट्स द स्टाइल एंड द राइम ऑफ पेट्रार्क। फ्रेंड, पेट्रार्क सोनेट में भी 14 लाइन्स होती है, उसमें एक ऑक्टेव होता है, एक सेस्टेट होता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ऑक्टेव होता है 8 लाइन्स का और सेस्टेट होता है 6 लाइन्स का। जो ऑक्टेव की जो राइमिंग स्कीम है, पेट्रार्कन सोनेट एक लिटरेरी डिवाइस के थ्रू आप इसको याद कर सकते हैं और अदर एग्जाम में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और विलियम शेक्सपियर ने पेट्रार्कन सोनेट को अपनाया है बट इसको मॉडिफाई किया हुआ है अपनी राइमिंग स्कीम में। तो पेट्रार्कन सोनेट को जान लेते हैं। इसमें एक ऑक्टेव होता है, एक सेस्टेट होता है, ऑक्टेव होता है ए बी बी ए बी बी ए। ठीक है फ्रेंड, ये होता है ऑक्टेव, ये हो गया ऑक्टेव। और जो सेस्टेट होगा वो होगा सी डी सी डी सी डी सी डी, या फिर इसको बोल सकते हैं सी डी ई सी डी ई। तो जहां भी ऑक्टेव और सेस्टेट आए वो पेट्रार्कन सोनेट होता है, जिसकी राइमिंग स्कीम ए बी ए बी ए बी बी ए सी डी सी डी, या कैसा तो अब्बा अब्बा सड सड सड, या फिर सी डी ई और सी डी ई। इसको ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हो। पेट्रार्कन सोनेट की बात करूं तो 14th सेंचुरी के जो इटालियन पोएट थे फ्रांसिस्को पेट्रार्क, उन्होंने इसको पॉपुलराइज किया था सोनेट को। और जनरली जो ये इन्वेंटेड किया गया था, पॉपुलराइज करना और इन्वेंट करना अलग अलग चीजें हैं, जिसके जो उनके फादर है पेट्रार्कन के, वो है जिकोमो डा लेंटिनी। इन्होंने 13 लेंटिनी ने 13th सेंचुरी में, लैटिनी बोला जाएगा उसको, लैटिनी ने 13th सेंचुरी में इसको इन्वेंटेड किया गया था, जबकि जो पॉपुलराइज किया गया वो इटालियन पोएट फ्रांसिस्को पेट्रार्क द्वारा इसको जो है पॉपुलराइज किया गया। ऑक्टेव, जनरली जो ऑक्टेव होता है, ऑक्टेव टिपिकली प्रेजेंट्स ए प्रॉब्लम। ऑक्टेव क्या करेगा, प्रेजेंट प्रॉब्लम को प्रेजेंट करेगा, और जबकि जो सेस्टेट होगा, सेस्टेट प्रोवाइड कराएगा उसका रिजोल्यूशन। ठीक है, विद द शिफ्ट इन थॉट नोन एज द वोल्टा।
वो थॉट लेकर आएगा, नाइन्थ लाइन में लेकर आया। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, अगर पेट्रार्कन सोनेट है, पेट्रार्कन सोनेट में वोल्टा या फिर टर्न कहाँ से आएगा, सेस्टेट में आएगा। कहाँ से आएगा, सेस्टेट में। ठीक है, विच अकर्स बिटवीन द ऑक्टेव एंड द सेस्टेट। ठीक है फ्रेंड, तो ये इंट्रोडक्शन हो गया हमारा सोनेट का। अब पढ़ते हैं जो हमारे सिलेबस में दिया गया है, सोनेट 29। Sonnet 29 is part of the fair youth sequence. The fair youth is the named young man addressed by the poet in sonnets 1 to 126। जो मैं आपको बता चुके हैं कि फेयर यूथ सीक्वेंस कहाँ से है, सोनेट 1 से 126 तक। In the sonnet, the speaker bemoans his status as an outcast and failure, but feels better upon thinking of his beloved। जो सोनेट 29 में है, जो स्पीकर है, जो पोएट है, बिमोन्स होता है विलाप करना। क्या होता है, बिमोन्स होता है विलाप करना, रोना या फिर विलाप करना, सैड होना, उसके बोलते हैं बिमोन्स। वो अपने स्टेटस पे विलाप कर रहा होता है, बट फील्स बेटर अपॉन थिंकिंग ऑफ हिज बिलव्ड, और अच्छे से जब अपने बिलव्ड के बारे में सोचता है तब उसको अच्छा फील होता है। सोनेट 29 इज रिटन इन द टिपिकल शेक्सपियन सोनेट फॉर्म, हैविंग 14 लाइन्स ऑफ iambic pentameter and composed of 3 rhyming quatrains with a rhyming couplet at the end। It follows the traditional English rhyme scheme of A B A B C D C D E F E F G G। ये लाइन्स मैं आपको ऊपर बता चुका फ्रेंड्स। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। सोनेट 29 की जो लाइन्स हैं, जो पहला क्वार्ट्रेन है वो क्या है, When in disgrace with fortune and man's eyes, when in disgrace with fortune and man's eyes, I all alone beweep my outcast state, and trouble deep heaven with my bootless cries, and look upon myself and curse my fate। डिस्क्रिप्शन देखे इन चारों लाइन का या फर्स्ट क्वार्टरन का। इन अबव द फर्स्ट क्वार्टरन ऑफ दिस सोनेट, द स्पीकर इज डिप्रेस्ड बिकॉज ऑफ हिज मिसफॉर्चून। किस चीज के लिए जो पोएट है वो डिप्रेस्ड है, मिसफॉर्चून के लिए। जैसा आपने देखा होगा ना कि डिसग्रेस विद फॉर्चून। नेक्स्ट, द पीपल डोंट गिव एनी अटेंशन टू हिम, दिस इज व्हाई ही क्राइज आउट, बट गॉड डज नॉट लिसन टू हिम, देयरफॉर ही कर्स हिज ओन फेट। अब परेशान है तो विलाप करता है, बीवी मन रोना होता है कि भाई मेरा ऐसा मिसफॉर्चून है, जो अदर्स लोग हैं वो मेरे पे कोई अटेंशन नहीं देते, उनकी सिचुएशन मुझसे बहुत ज़्यादा बेहतर है। तो वो गॉड को ब्लेम करते हैं उस चीज़ के लिए, लेकिन गॉड उनकी बात को लिसन नहीं करते। तो वो जो है अपने इस वजह से जो पोएट है वो अपने फेट को जो है कर्स करते हैं। ये था फर्स्ट क्वार्टरन। सेकंड क्वार्टरन की लाइन देखिए, विशिंग मी लाइक टू वन मोर रिच इन होप, featured like him with friends possessed, desiring this man's art and that man's scope, with what I most enjoy contented list। In the second quatrain of this sonnet, the speaker wishes he were someone else more hopeful। देखो लाइन में देखो, विशिंग मी लाइक टू वन मोर रिच इन पी होप। अब पोएट क्या कर रहे हैं, अपनी इच्छा को प्रकट कर रहा है कि मैं किसी जो रिच व्यक्ति है कुछ उसके जैसा हो जाऊं, या फिर पॉपुलर हो जाऊं, टैलेंटेड हो जाऊं। ही विशेज टू पोजेस व्हाट अदर पोजेस, और उसकी इच्छा है कि जो दूसरे लोग जो पोजेस करते हैं वही मैं भी पोजेस करूं, मैं भी उनके जैसे ही वेल्दी और टैलेंटेड बनूं और पॉपुलर बनूं। ही इज डिसकंटेंट विद हिज ओन लाइफ, डिजायरिंग व्हाट अदर्स हैव एंड फीलिंग द लिस्ट सेटिस्फैक्शन विद हिज ओन एंजॉयमेंट्स। और वो डिस्कंटेंट तो है ही अपनी लाइफ से, और डिजायर करता है कि मैं दूसरों के समान बनूं। ठीक है, और फीलिंग द लिस्ट सेटिस्फैक्शन विद हिज ओन एंजॉयमेंट्स, और वो कंपैरिजन करके खुद को देखता है, खुद का आकलन करता है कि मेरा जो एंजॉयमेंट्स है वो एंजॉयमेंट्स क्या, वो मतलब बिला भी कर रहा होता है, दूसरे से कंपैरिजन करता है कि यार मैं कहाँ हूँ और वो सब कहाँ है। तो जो सेकंड क्वार्टरन है उसमें ये चीजें दिखाई गई है। तो दो क्वार्टरन हमने पढ़ लिया फ्रेंड्स, तो समझ लो 8 लाइन्स हमने कवर कर लिया। अब आओगे 9th लाइन, yet in these thoughts myself almost despising। इसमें जो पोएट कहता है वो कहता है कि जो ये थॉट्स हैं, इन थॉट्स ने मुझको कंप्लीटली निराशा से भर दिया है, डेस्पाइजिंग कर दिया है, निराश कर दिया है। इन अबव 9th लाइन, द वोल्ट आउट टर्निंग पॉइंट इज रीच्ड,
इसका जो रीच्ड पॉइंट आया ओवरऑल उसमें सार क्या दिया, इसमें सार दिया है पोएट ने कि भी कंप्लीटली जो मेरी लाइफ है, जो मेरे थॉट्स है वो डेस्पाइजिंग हो चुके हैं, निराशा से भर चुके हैं। तो 9 लाइन से वोल्ट और टर्निंग पॉइंट यहाँ से स्टार्ट हो चुका है। नेक्स्ट लाइन्स में आप कंप्लीटली चेंज देखोगे, हैप्पीली आई थिंक ऑन दी एंड देन माई स्टेट like to the lark at break of day arising from sullen earth sings hymns at heaven's gate। 9 लाइन्स यहाँ तक हमने कर चुके हैं, 9 लाइन तक। अब 10, 11, 12 यहाँ तक हमारा थर्ड क्वार्टर कंप्लीट हो जाएगा फ्रेंड। इसमें क्या बोला, इन अबाउट 10 to 12 लाइन्स द पोएट फील्स बेटर व्हेन ही बिगिंस टू थिंक ऑफ हिज बिलव्ड। अब वो बिलव्ड को याद करता है, हैप्पीली आई थिंक ऑन दी एंड देन माई स्टेट। हैप्पीली बोलते हैं शायद, जो होता है उसको हैप्पीली बोलते हैं। तो बिलव्ड को याद करता है, और जो बिलव्ड को याद करने से जो उसका वो एक इंस्टेंटली चेंज होते हैं उसके माइंड में, पोएट के। द मेमोरेबल मोमेंट्स ऑफ हिज बिलव्ड लिफ्ट्स हिज स्पिरिट सो पावरफुली दैट ही कंपेयर्स हिज ट्रांसफॉर्मेशन टू ए लार्क राइजिंग फ्रॉम द सुलन अर्थ टू सिंग हाइमन्स एट द गेट ऑफ हेवन। और जब वो अपने बिलव्ड को याद करता है, फिर वो उससे कंपैरिजन करता है, जो लार्क जो पक्षी है उससे करता है कि वो कैसे सुलन अर्थ से, सुलन मतलब निराशा भरे अर्थ से, निराशा भरे प्लेस से वो उठ के, और वो हाइमन्स होते हैं भक्ति के स्रो वे जो होता है, जो प्रेयर के जो गीत होते हैं उसको हाइमन्स बोलते हैं। और वो जो जैसे कि वो लार्क जो पक्षी होता है वो सुलन अर्थ से उड़ता है और हाइवंस को सिंग करते जाता है और हेवन तक पहुंच जाता है। तो उससे कंपैरिजन करता है पोएट या फिर स्पीकर, और वो अपने बिलव्ड को याद करके जो उसकी पैसिमिस्टिक जो अप्रोच है वो कन्वर्ट हो जाती है ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच में। सो द पोएट्स सोल बिकम्स द लार्क एंड बिगिंस टू सिंग, ही सिंग्स द सॉन्ग ऑफ जॉय एंड विद द न्यू एक्सपेक्टेशन एंड होप्स। और जब वो लार्क से कंपैरिजन करता है अपनी, तो जो उसके जो सॉन्ग्स वो भी फिर लार्क के समान ही आनंद से और नए एक्सपेक्टेशन और आशाओं से भर जाता है स्पीकर भी। फिर लास्ट में जो हमारा कपलेट है फ्रेंड, फॉर दाई स्वीट लव रिमेम्बर्ड सच वेल्थ ब्रिंग्स दैट देन आई स्कोन टू चेंज माई स्टेट विद किंग्स। द फाइनल कपलेट स्टेट्स दैट हिज लव इज सो वैल्यूबल। अब पोएट इस लाइन में क्या फील करते हैं, इस लाइन में ये फील करते हैं कि वो जब अपने बिलव्ड को याद करते हैं तो इतना एनर्जेटिक फील करते हैं, और उनकी जो स्वीट लव की जो मेमोरीज होती है उनको इतना ज़्यादा एंजॉय करते हैं, और वो उतना वैल्यूबल है उनके लिए कि इट ब्रिंग्स हिम सच वेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी दैट ही फील्स दैट ऑल द वेल्थ ऑफ ए किंग विल बी यूजलेस। उस चीज को फील करके वो इतना अपने आप में इतना कुछ चीजें फील करते हैं कि वो कि जितनी भी वेल्थ है, प्रोस्पेरिटी है वर्ल्ड में, वो मतलब एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि जो किंग की जो वेल्थ है वो भी उसके सामने यूजलेस है। नाउ द स्पीकर डज नॉट नीड एनी नेशन और किंगडम एज ही फाइंड्स देम यूजलेस बिफोर द लव स्पिरिट्स। जनरली आप कह सकते हो कि लव स्पिरिट के सामने पोएट को ये सारी की सारी चीजें, प्रोस्पेरिटी, पॉपुलैरिटी, जो कह रहे थे कि भाई मुझे दूसरों के समान होना है, उनकी पॉपुलैरिटी के जैसे उनको पॉपुलैरिटी मिली है वो मुझे भी गेट करनी है। लेकिन जब वो एक लव स्पिरिट को, अपने बिलव्ड को याद करते हैं, तो ये सारी चीजें उनको यूजलेस लगती है, और उसको जो है एक रियल जो एहसास होता है कि जो असली खुशी है वो एक लव स्पिरिट में है। तो इसी के साथ एक कपलेट आपका कंप्लीट हो जाता है। सो नेक्स्ट फ्रेंड, टॉप एमसीक्यूज की मैं बात करूं तो वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा अगर थोड़ा सा इन डिटेल बताऊंगा। वैसे तो मेरा मन था कि एक बार कंप्लीट मैं फिर से रिवीजन कराऊं डिस्क्रिप्शन का, लेकिन फ्रेंड्स आप देख लेना। अब मैं सीधा आता हूं टॉप एमसीक्यूज पर। क्वेश्चन नंबर 1, इन विच ईयर डिड शेक्सपियर सोनेट्स पब्लिश? 1603, 1609, 1599, 1616। ठीक है, तो फ्रेंड्स जो सोनेट पब्लिश हुए 1609 में पब्लिश हुए। सेकंड, which sonnets of Shakespeare are dedicated to God Cupid? थोड़ा बैकग्राउंड चेंज किया है फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया था 1609, इसका आंसर है 1609।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सोनेट्स ऑफ शेक्सपियर आर डेडिकेटेड टू गॉड क्यूपिड। तो गॉड क्यूपिड को जो सोनेट है वो कौन, मतलब जो गॉड क्यूपिड को कौन सा सोनेट एड्रेस करता है। तो हमने ऊपर पढ़ा था कि जो गॉड क्यूपिड को जो बाद के दो सोनेट्स 154 सोनेट्स है, उनके जो फाइनल टू सोनेट्स है वो कौन कौन से फ्रेंड, वो है 153 और 154। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ शेक्सपियर सोनेट। देखिए ए बी सी डी, अभी आपने ऊपर पढ़ा है तो क्या आंसर होगा हमारा अब्बा अब्बा सड सड सड, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी अब्बा अब्बा सी डी, ये दोनों जो लाइन्स है वो पेट्रार्कन सोनेट की है, और जो हमारा क्वेश्चन का आंसर है वो है ए बी का स्क्वायर, सी डी का स्क्वायर, ई एफ का स्क्वायर और जी का स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 विच टाइप ऑफ मीटर डिड शेक्सपियर यूज इन हिज सोनेट्स। आयम्बिक पेंटामीटर, आयम्बिक टेट्रामीटर, हेक्सामीटर और ट्राईमीटर। फ्रेंड जो पेंटामीटर होता है 5 फीट का होता है, टेट्रामीटर 4 फीट का होता है, हेक्सामीटर 6 फीट का होता है, ट्राईमीटर 3 फीट का होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा आयम्बिक पेंटामीटर। और जो टेट्रामीटर था जो हमने बताया था एक्सेप्शन में, कौन सा सोनेट था, सोनेट 144 में टेट्रामीटर का यूज किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 हाउ मेनी सोनेट्स ऑफ शेक्सपियर आर इंक्लूड इन फेयर यूथ सीक्वेंस। तो फेयर यूथ सीक्वेंस में अच्छी खासी हमने डिस्कशन की है, 1 से लगा के 126 तक जो सोनेट्स के नंबर है वो डेडिकेटेड है फेयर यूथ को या फिर फेयर यूथ सीक्वेंस में इंक्लूड किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाई डज द पोएट बिमोन इन द सोनेट 29। सोनेट 29 में पोएट किस चीज के लिए विलाप करता है, किस चीज के लिए रोता है, बिकॉज ऑफ हिज मोस्ट मिसफॉर्चून के लिए, या फिर फ्रेंड्स डेथ के लिए, लिथार्जिक स्ट्रेटजी के लिए, या फिर बिकॉज ऑफ बिट्रायल के लिए। तो फ्रेंड द आंसर विल बी बिकॉज ऑफ हिज मिसफॉर्चून। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 व्हाट इज टर्न ऑन और वोल्टा। टर्न ऑन वोल्टा क्या है, लॉजिकल और इमोशनल शिफ्ट ऑफ थॉट्स, एक वायलेंट चेंज है, एक कैरोल है, या फिर एक ब्रैकेट है। जो कैरल होता है जो क्रिसमस ई पे जो सॉन्ग गाया जाता है उसको कैरल बोलते हैं। लेकिन जो हमारा यहाँ पे आंसर है वो है लॉजिकल और इमोशनल शिफ्ट ऑफ थॉट्स को बोलते हैं टर्न और वोल्टा। जो अकर जो पेट्रार्कन सोनेट है तो सेस्टेट में अकर करता है, और शेक्सपियर सोनेट है तो थर्ड क्वार्टर में होता है टर्न और वोल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 द पोएट कंपेयर्स हिज जोयस मूड टू ए मूड ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन को समझिए, जो कंपेयर करता है अपने जोयस मूड को टू ए मूड ऑफ किसके, नाइटिंगेल्स है, सालो है, डव है, या फिर लार्क है। द आंसर विल बी डी द लार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन बाय whom डज द पोएट स्टेट ऑफ माइंड इंस्टेंटली चेंज इन सोनेट 29। किसके द्वारा सोनेट 29 में पोएट का जो माइंड होता है वो इंस्टेंटली चेंज होता है, उसके फ्रेंड्स के रिगार्डिंग होता है, बिलव्ड के लिए होता है, पैट्रोन के लिए होता है, फिर किंगडम के लिए होता है। तो गाइस द आंसर विल बी हिज बिलव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन और फाइनल क्वेश्चन फ्रेंड, इन द थर्ड क्वार्टर ऑफ सोनेट 29 हैज द लाइन from sullen earth sings hymns at heaven's gate, in above this line which appropriate literary device is used in the phrase sullen earth। sullen earth में कौन सी लिटरेरी डिवाइस जो अप्रोप्रिएट है वो आपको बतानी है। पैथेटिक फैलेसी है, कथारसिस है, एलिगरी है, और या फिर आयरनी है। फ्रेंड जो उसका आंसर है वो पैथेटिक फैलेसी है। जो सुलन होता है जो निराशा को जो प्रकट करता है तो वो पैथेटिक फैलेसी होगी क्वेश्चन नंबर 10 में। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्लास में मैं आपको शेक्सपियर सोनेट्स 138 पढ़ाऊंगा। सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और यूट्यूब चैनल इंग्लिश कॉमरेड 1111। आप सपोर्ट करोगे, सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और मोटिवेशन मिलेगा तो मैं बेहतर से बेहतर चीज़ें आपके लिए लेकर आऊँगा फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू लॉट। गुड नाइट फ्रेंड्स।